हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अकाउंटेंसी ट्यूटोरियल क्लास। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको कॉल इन एडवांस एवं कॉल इन एरियर्स से संबंधित सवाल एवं उनके कुछ एग्जांपल्स आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन और न्यून सब्सक्रिप्शन के बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन होंगे, क्या क्या अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। लेट्स सी ओवर सब्सक्रिप्शन। बेटा इसमें क्या होता है, कंपनी मान लीजिए 20,000 शेयर के लिए वो इशू मार्केट में शेयर इशू करती है, लेकिन पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाकर उस कंपनी में अधिक लोगों ने आवेदन दे देता है, तो उसे अपन ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो इसका कैसे कंपनी एज ए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ट्रीटमेंट करेगी, कैसे शेयर को अलॉट करेगी पब्लिक को, उसके बारे में आपको इसमें मैं आपको बताते जाऊंगा सीरियली। जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या रहता है, फर्स्ट अल्टरनेटिव या फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें ये होगा कि कंपनी जितना शेयर के लिए मार्केट में उसने इशू किया है उतना शेयर पब्लिक को वो दे देगी और बाकी जितना अधिक शेयर आया रहता है उस शेयर को वो वापस कर देती है। फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं। तो देखते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल ए कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर एंड रिसीव्ड द एप्लीकेशन फॉर 25,000. The director rejected the application for 5,000 shares which are in excess of the required number and refunded their application. कहने का तात्पर्य हुआ बेटा कि एक कंपनी जो है वो 20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मांगती है, लेकिन 25,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाता है। तो डायरेक्टर जो संचालक रहते हैं वे डिसाइड करते हैं कि जो एक्सेस 5,000 जो शेयर आया है उन शेयर के राशि को, अमाउंट को वापस कर दे। तो कैसे होगा, एज ए अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू में इसकी जनरल एंट्री कैसे कंपनी में पास होगा उसको देखते हैं। लेट्स सी। तो बेटा कितना आवेदन एप्लीकेशन आया था, 25,000 एप्लीकेशन आया था। तो 25,000 एप्लीकेशन के लिए जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर के लिए आया था, 25,000 शेयर के लिए आया था। तो 25,000 रेट चूंकि नहीं दिया है तो 20 मान लीजिए ₹1 होगा, तो 25,000 रुपीज ये जनरल एंट्री पास हो जाएगा। ठीक है, नरेशन लिखेंगे बीइंग 25,000 शेयर बीइंग रिसीव्ड एप्लीकेशन अमाउंट of 25,000 शेयर एट द रेट ऑफ, जो भी रेट रहेगा, मान लीजिए ₹1 मैं लिखा हूं तो ₹1 के रेट से आया। ठीक है, हमने कितने आवेदन के लिए मांगा था, 20,000 शेयर के लिए हमने एप्लीकेशन मांगा था। तो हमारा कैपिटल, कंपनी के कैपिटल 20,000 ही होगा, तो वो 20,000 कैपिटल में चले जाएगा और 5,000 जो शेयर एक्सेस आए हैं उसको हम रिटर्न कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बताया 20,000 रहेगा, लेकिन एप्लीकेशन कितने का आया है, 25,000 का।
5,000 अपन क्या कर देंगे, उसको रिफंड कर देंगे, तो इसकी जनरल एंट्री पास होगा, बैंक अकाउंट के हिसाब से पेमेंट कर देंगे, रिसिप्ट हो गया। इसको नए से लिखेंगे, बेइंग एक्सेस 5,000 एप्लीकेशन अमाउंट विल बी रिटर्न। ओके, उसके बाद अलॉटमेंट की कैसे एंट्री होगी। अलॉटमेंट की एंट्री जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, सिंपल होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे वही नरेशन लिखेंगे, बीइंग allotment amount receivable dash dash share at the rate of dash dash each। ओके, अब जब ये रिसिप्ट हो जाएगा तो जनरल एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे लिखेंगे अलॉटमेंट अमाउंट रिसीप्ट। ओके, समझ आया बेटा। चलिए नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, कभी कभी से कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम कुछ शेयर को हम रिफंड कर दें टोटली और कुछ शेयर को हम एडजस्टमेंट कर दें, ऐसा भी प्रोसेस होता है। तो उसको कैसे करेंगे, या एडजस्टमेंट प्रोसेस कैसे होगा, उसके बारे में अपन देखते हैं। सपोज यही एग्जांपल को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, देखेंगे कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो बेटा देखिए, सेकेंड अनसर्टेनिटी मेथड क्या होता है, इसमें कंपनी क्या करती है, जो एक्सेस अमाउंट रहता है, जो एक्सेस शेयर के लिए जो एप्लीकेशन राशि अमाउंट मिले रहता है, उसको रेशियो के हिसाब से शेयर होल्डरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और इसे ही हम प्रोरोटा मेथड भी कहते हैं। प्रोरोटा मेथड के तहत उस शेयर्स को वो अलॉटमेंट करती है। तो कैसे इसकी जनरल एंट्री पास होगा उसको हम देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा है, एक कंपनी यूनाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर एंड रिसीव द एप्लीकेशन 25,000। कंपनी मार्केट में 20,000 शेयर एप्लीकेशन इशू कर रही है, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हो गया 25,000। द डायरेक्टर डिसाइडेड to allot share in the ratio to all applicant। डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि जो भी शेयर होगा उसको रेशियो में बांटा जाएगा। उसको कैसे किया, इट इज ए केस ऑफ प्रोरोटा अलॉटमेंट। इसको अपन प्रोरोटा अलॉटमेंट करते हैं। एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 शेयर विल बी एडजस्ट टू वर्ड टू अमाउंट ड्यू ऑन द अलॉटमेंट। और आप 20,000 शेयर जो एक्सेस अमाउंट मिले रहता है उसको हमको अलॉटमेंट में क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो कैसे एडजस्टमेंट होगा, इसका कैसे जनरल एंट्री पास होगा वो अपन देखते हैं। चलिए, सबसे पहले कितना एप्लीकेशन मिला उसको, 25,000 के लिए मिला, तो उसके लिए जनरल एंट्री होगा, बैंक अकाउंट DR शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये 25,000 मान लीजिए, एक रुपए के हिसाब से शेयर इशू किया था, 1 रुपए के हिसाब से उसको मिल जाएगा 25,000। ओके, यहां पर लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड एप्लीकेशन अमाउंट 25,000 शेयर at the rate of 1 rupees each। समझ में आया। अब चूंकि हमने कितना शेयर इस मार्केट में इशू किया था 20,000 शेयर, तो 20,000 शेयर उसका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और एक्सेस जो मिला है 5,000 शेयर उसे हमको अलॉटमेंट में क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। समझ में आया बेटा। तो चलिए देखते हैं इसकी जनरल एंट्री कैसे होगा पास। क्योंकि 25,000 हमको एप्लीकेशन में मिल चुका है, जनरल एंट्री पास करना है कैपिटल अकाउंट में, तो डैश
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर हमने मार्केट में इशू किया था? 20,000। तो 20,000 शेयर कैपिटल का अमाउंट को अपन लोग ट्रांसफर करेंगे। बीइंग ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 1 रुपीज ईच। तो 20,000 आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है। 5,000 जो मिला है अलॉटमेंट पे अपन को एडजस्ट करना है, और यहीं पे अपन अलॉटमेंट में क्या कर देते हैं, एडजस्ट भी कर देते हैं। एप्लीकेशन कितना मिला था? 25,000, और 20,000 आपका शेयर कैपिटल हो जाएगा। जो एडजस्टमेंट हो जाएगा उसका अलॉटमेंट में क्या कर देना है, एडजस्टमेंट कर देना है। कितना रुपए? 5,000। ठीक है। एंड एक्सेस 5,000 शेयर एडजस्ट टू अलॉटमेंट। समझ में आया बेटा? उसके बाद हमको इसका अमाउंट मिले, अलॉटमेंट की राशि, अलॉटमेंट के अमाउंट को क्या कर लेना है, रिसीव कर लेना है। तो नेक्स्ट रिसीप्ट हो जाएगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। मान लीजिए हमको यहां पर से 1 रुपए के हिसाब से 20,000 मिलना था, 5,000 एडजस्टमेंट हो गया है। अब मिलेगा केवल कितना मिलेगा? 15,000 मिलेगा। ओके। 1 रुपए के हिसाब से हमको यहाँ पर मिल गया। यहाँ रिलेशन लिखेंगे, बीइंग रिसीव्ड अलॉटमेंट अमाउंट ऑन 20,000 शेयर। ओके, समझ में आ गया बेटा? चलिए नेक्स्ट अल्टरनेटिव मेथड, मतलब थर्ड अल्टरनेटिव मेथड कैसे होता है। इसमें कंपनी क्या करती है, पार्ट में डिवाइड करती है। तो इसको अपन कैसे देखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू अपन इसको समझने का प्रयास। तो बेटा मैंने एक एग्जांपल लिखा हूं, उसको देखिए। एक कंपनी नॉट एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन 50,000 शेयर। कंपनी के कहने का तात्पर्य होगा, कंपनी 10,000 शेयर मार्केट में इश्यू कर रही है, लेकिन एप्लीकेशन कितना मिला है? 50,000 शेयर की। तो द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर 25,000 शेयर। डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि 2,500 शेयर को रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट कर देगा मतलब वापस कर देगा। एंड टू मेक ए प्रो रोटा अलॉटमेंट ऑफ 10,000 शेयर, और 10,000 शेयर को प्रो रोटा मेथड के तहत अलॉटमेंट करेगा। तो इसको कैसे समझेंगे, एक वर्किंग के माध्यम से हम समझते हैं। देखते हैं कैसे समझिए, ध्यान से ध्यान दीजिए, वर्किंग को अच्छे से समझिए। वर्किंग मेन है। हम मार्केट में कितना एप्लीकेशन इशू कर रहे हैं, ये इशू है 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन कितना रिसीव्ड हुआ? एप्लीकेशन रिसीव्ड 15,000 शेयर। 15,000 शेयर को हम इस प्रकार से अलॉटमेंट कर रहे हैं। 2,000 शेयर को हम क्या कर दे रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट करना मतलब रिटर्न करना। तो इसकी जनरल एंट्री रिटर्न की जनरल एंट्री होगा। और बचा कितना? 15,000 में 2,500 माइनस हो गया, बचा कितना? 12,500। इसको हम प्रो रोटा मेथड से अलॉटमेंट करेंगे। प्रो रोटा अलॉटमेंट कैसे होता है मैंने आपको इसके पहले आपको समझाया था, और फिर से इसको अपन देखते हैं कैसे इसकी जनरलिटी पास होगा। चलिए लेट्स सी। चलिए
सबसे पहले एप्लीकेशन अमाउंट अपन को रिसिप्ट होगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट कितना 15,000 शेयर के लिए मान लीजिए 1 रुपए था, हम क्योंकि यहाँ पे पर शेयर का रेट नहीं दिया है तो हम एग्जांपल एज्यूम मान लेते हैं कि 1 रुपए होगा। ओके, तो 1 रुपए के हिसाब से अपन एप्लीकेशन यहाँ पर रिसिप्ट हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसिप्ट 15,000 शेयर एट द रेट ऑफ 1 रुपीज ईच। हो गया समझ में? अब हम इसका शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हमारा कैपिटल कितना था 10,000 शेयर के लिए हमने मार्केट इशू किए हैं, तो 10,000 को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन कितना मिला 15,000 की में मिला, लेकिन कैपिटल कितना था 10,000। 10,000 में 2,500 को टोटली रिजेक्ट कर दे रहा है, तो रिजेक्ट कर दे रहा है तो उसको टू बैंक अकाउंट से वापस कर दीजिए अमाउंट को 2,500। अब बचा कितना देखिए 12,500 हो रहा है, यहाँ पे 15,000 हो रहा है, तो 2,500 को हम कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे अलॉटमेंट पे करेंगे, तो उसकी जनरल एंट्री हो जाएगा अलॉटमेंट अकाउंट लिख देंगे 2,400। समझ में आया? ये थर्ड अल्टरनेटिव मेथड्स के तहत आपको एग्जांपल के तहत मैंने आपको समझाया। समझ में आया बेटा? ओके, बाद हम जिस प्रकार से अदर्स कॉल्स का अलॉटमेंट की एंट्री होती है उसकी एंट्री कर लेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, यहां पे लिख देंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट amount receivable dash 10,000 share at the rate of 1 rupees each। ओके, ये 1 रुपीज ईच हो गया, लेकिन मिलेगा कितना 2,500 एडजस्टमेंट हो गया है, 7,500 आपको रिसिप्ट हो जाएगा। इसकी जनरल एंट्री यहाँ पे कर देते हैं हम बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट 7,500। ठीक है, ये रिसिप्ट हो गया बीइंग रिसिप्ट अलॉटमेंट अमाउंट। ओके, समझ में आया? चलिए, तो बेटा देखिए ये जो तीनों मेथड मैंने आपको बताया हूँ, इस तीनों मेथड को एक एग्जांपल के थ्रू अपन एक एक मेथड को अपन को समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा हूँ, जनता पेपर्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर्मल लाइफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹25 ईच पेबल एज अंडर। मतलब कंपनी जो जनता कंपनी लिमिटेड है 1 लाख शेयर इक्विटी शेयर मार्केट में इश्यू कर रही है। एक शेयर का रेट उन्होंने कितना रखा है 25 रुपए रखा है। 25 रुपए का डिमांड इस प्रकार से कर रहे हैं, ऑन एप्लीकेशन पर 5 रुपए, अलॉटमेंट पर 7 रुपए 50 पैसे, फर्स्ट कॉल पर 7 रुपए 50 पैसे जो 1 अप्रैल 2019 को मांगेगा, और सेकेंड फाइनल कॉल पर 5 रुपए मांगेगा जो 1 जून 2019 को मांगेगा। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 4 लाख। एप्लीकेशन लेकिन कितना मिल गया 4 लाख शेयरों के लिए उसको मिल गया ऑन 1 जनवरी 2019 को। 2019 को उसको 4 लाख लोगों ने आवेदन दे दिया एप्लीकेशन 4 लाख शेयर के लिए, और एंड अलॉटेड वाज मेड ऑन फरवरी 1 तारीख को उसको क्या कर दे रहा है, शेयर को अलॉट कर दे रहा है। Record journal entry in the book of the company
to record the share capital transaction under each of the following circumstances. निम्नलिखित परिस्थितियों में इसकी जनरल एंट्री करना है। इन क्वेश्चंस को हम जो मैंने आपको तीन मेथड बताया है। फर्स्ट मेथड में क्या बताया था आपको कि शेयर को पूरा रिसिप्ट शेयर में से जितना एक्स्ट्रा शेयर रहता है उसको सबको क्या कर देगा, टोटली रिजेक्ट कर देगा और उसे मार्केट में वो वापस कर देगा। तो पहला कंडीशन था डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट 1 लाख शेयर इन फुल, 1 लाख शेयर को पूरा अलॉट कर देता है और सेलेक्टेड एप्लीकेशन को और 3 लाख शेयर को क्या कर दे रहा हो, रिजेक्ट कर दे रहा है। तो इसकी जनरल एंट्री जनता पेपर लिमिटेड में कैसे बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। किसके बुक में काम कर रहे हैं हम, जनता पेपर लिमिटेड, इन द बुक ऑफ जनता पेपर लिमिटेड। क्या बना रहे हो आप, जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा आपको खींचना है, आप लोग को मालूम है प्रोफार्मा खींचना, फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। जर्नल प्रोफार्मा इस प्रकार से आपको करना है और ये जो कॉलम होता है इसको बोलते हैं डेट, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर, ये होता है लेजर फोलियो, ये हो गया अमाउंट, डेबिट अमाउंट, और ये हो गया अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन में कितना एप्लीकेशन मिला, 4 लाख लोगों, 4 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन मिल रहा था। हम एप्लीकेशन में कितना रुपए मांग कर रहे हैं, 5 रुपए मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ रिसीव कर लेते हैं एप्लीकेशन, अमाउंट, बैंक अकाउंट, DR टू इक्विटी शेयर है इसलिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को अपन को रिसीव करना है और नरेशन लिखेंगे, बीइंग 4 लाख शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 5 रुपीज ईच। इसके बाद हम इसका अमाउंट हम कितना एप्लीकेशन के लिए इशू किए थे, 1 लाख इशू के लिए किए थे। 1 लाख एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करना है और 3 लाख अमाउंट जो एक्सेस मिला है उसको क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो रिफंड करने की जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल, सॉरी बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट रिजेक्ट करना है अपन को। हम कितना रुपए मिल गया, 20 लाख रुपए मिला है एप्लीकेशन के रूप में, लेकिन हम कितना शेयर ही मार्केट में इशू किए थे, 1 लाख। 1 लाख इंटू 5 लाख आपका कैपिटल हो जाएगा और 15 लाख रुपए क्या कर दोगे आप, वापस कर दोगे। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट received transfer in share capital account and excess application amount refund to shareholder, refunded। ओके, इसमें डेट लिखना भूल गया था बेटा, डेट क्या था, 2019
1 जनवरी को इसकी जनरलिटी पास हो रहा है, ये भी 1 जनवरी को ही हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद अपन को क्या करना है, अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल होगा, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल की जनरल एंट्री करना है। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। फर्स्ट फरवरी अलॉटमेंट का एंट्री होगा। एंट्री कैसे मांग करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर का मांग करेंगे, 1 लाख शेयर का। Being share allotment amount receivable 1 lakh share at the rate of 750 each. $7,50,000, ठीक है। और ये अमाउंट अपन को रिसीव हो जाएगा। जनरल एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर आपको शेयर बीइंग allotment amount received, okay, 7,50,000, 7,50,000। ये फर्स्ट अल्टरनेटिव मेथड से हम बना रहे हैं। क्लियर समझ में आया। अब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का डिमांड करेंगे। फर्स्ट कॉल कौन सा तारीख को मांग कर रहा था, फर्स्ट कॉल बताइए, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को वो मांग करेगा, ठीक है। कितना रुपए मांग कर रहा है फर्स्ट कॉल, 750, ठीक है। जनरल एंट्री हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीवेबल 1 lakh share at the rate of 750 each, ठीक है। ये 7,50,000 यहाँ पर उसने क्या कर लेगा, मांग कर लेगा और उसको यहाँ पर अपन रिसीव कर लेंगे 1 अप्रैल को ही। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड, ओके। कितना रुपये रिसीव्ड हो जाएगा, 7,50,000। समझ में आया बेटा। चलिए इसी प्रकार सेकंड और फाइनल कॉल भी मांग कर लेंगे, उसको देखते हैं। सेकंड और फाइनल का मांग कर रहा है, 1 जून को मांग कर रहा है, ठीक। चल इक्विटी
शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीवेबल 1 lakh share at the rate of 5 rupees each। ओके, 5 लाख रुपए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और ये अमाउंट ये पूरा रिसिप्ट भी हो जाएगा। क्या होगा इसकी जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल। कितना रुपीस मिल जाएगा, 5 रुपीस, ठीक है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल रुपीस, सेकेंड एंड फाइनल कॉल रुपीस। ओके, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट। समझ में आ गया बेटा। ये तो था आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव मेथड में। सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड में क्या बताया था, उसको भी हम एक एग्जांपल में, उसको भी इसके क्या कंडीशन होता है उसको अपन देखते हैं। लेट्स सी। बेटा सेकेंड इंस्टॉलमेंट का को अपन इसी एग्जांपल को अपन देखते हैं। क्या है, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू मेक प्रो रोटा अलॉटमेंट 20% ऑफ द शेयर्स applied for the every applicant to apply the balance of application money toward amount due on allotment and refund the amount। मतलब 25% अलॉटमेंट को प्रो रेटा मेथड के तहत हम अलॉटमेंट कर देंगे और बैलेंस जो बच जाता है उसको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। हम मार्केट में कितना शेयर इशू किए थे, 1 लाख शेयर इशू किए थे। एप्लीकेशन कितना मिला था हमको, 4 लाख के लिए मिला, ठीक है। 4 लाख एप्लीकेशन मिला, हम इसका 25% क्या कर देंगे, अलॉटमेंट कर देंगे। इसका 25% कितना होता है, 1 लाख शेयर को प्रो रेटा मेथड से एडजस्टमेंट करेंगे और बैलेंस जो शेयर बचता है उसको क्या कर देंगे, हम रिफंड कर देंगे। ओके, समझ में आ गया। चलिए तो देखो बेटा, 1 लाख शेयर को अमाउंट को हम प्रोरेटा मेथड से इशू करेंगे 25 शेयर को, और जो बैलेंस जो बचता है उसको एडजस्टमेंट करेंगे। हम अलॉटमेंट कितना मांग कर रहे हैं, अलॉटमेंट हम मांग कर रहे हैं 1 लाख शेयर को हम 7.5 के रेट से 7,50,000 मांग कर रहे हैं। हमको एक्सेस कितना में अमाउंट मिला है, हमको एक्सेस मिला है 3 लाख शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से 15 लाख रुपए मिला है। 7,50,000 हम प्रो रेटा मेथड के तहत हम एडजस्ट कर दे रहे हैं। कितना बैलेंस बचता है, बैलेंस 7,50,000 बचेगा। इस प्रकार से ये 15 लाख रुपए होगा। इसको हम रिफंड करेंगे, इसको हम एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे होगा इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। दो 2019 1 जनवरी रिसीव्ड होगा एप्लीकेशन बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर है ना बेटा, हाँ। तो टू इक्विटी
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपए शेयर मिला अपन लोगों को? 4 लाख पर एप्लीकेशन मिला। बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड एट 4 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 5 रुपीज ईच। ठीक है, ये 20 लाख आपको रिसीट हो गया। ठीक है, अब इसको अपन को एडजस्ट करना है, मतलब ट्रांसफर करना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, यहाँ पे 20 लाख होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और एडजस्टमेंट करने के लिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। इसको समझ लो बेटा, हम 20 लाख रुपए हमको रिसीव हुआ एप्लीकेशन में, हमारा कैपिटल 1 लाख शेयर पर ही हम 5 रुपए के रेट से मांग कर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो यहाँ पे 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। हम अलॉटमेंट, हम क्वेश्चन में क्या था, 1 लाख शेयर ही मार्केट में इशू कर रहे हैं, तो 1 लाख पर 7 रुपए 50 पैसे के रेट से 7.5 लाख रुपए ही हम एडजस्ट कर सकते हैं। उससे ज्यादा अमाउंट अलॉटमेंट पे हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए अलॉटमेंट में 7,50,000 जाएगा। ठीक है, और बाकी जो बचा कितना, 7,50,000, उसको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। समझ में आया बेटा? चलिए इसका नरेशन लिखेंगे। बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस amount adjust to allotment and balance amount refund। समझ में आया? ओके, इसके बाद सेम जैसे मैंने इसके लास्ट में बताया था, फर्स्ट कॉल वैसे ही मांग करेंगे, सेकंड कॉल भी वैसे ही मांग करेंगे। मैंने आपको इसके पहले बता चुका हूं, तो इसको दोबारा नहीं लिखता हूं। ओके, चलिए अब थर्ड अल्टरनेटिव मेथड में कैसे डील करेंगे जर्नल एंट्री को, उसको भी देखते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है बेटा? द डायरेक्टर टोटली रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर, एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन 80,000 शेयर टू मेक टू प्रोरोटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000। मतलब प्रोरोटा मेथड के तहत 80,000 शेयर होल्डरों को अपन केवल कितना शेयर होल्डर शेयर दे रहे हैं? 20,000 शेयर दे रहे हैं। तो एक्सेस हम मार्केट में कितना शेयर इशू किए थे? 1 लाख शेयर इशू किए थे। एप्लीकेशन कितना मिला था? 4 लाख शेयर के लिए मिला था। तो उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा उसको अपन देखते हैं। ध्यान दो, हमको एप्लीकेशन वर्किंग यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग कैसे वर्किंग करेंगे। एप्लीकेशन हम मार्केट में किए हैं 1 लाख शेयर के लिए, रिसीव्ड हुआ एप्लीकेशन 4 लाख के लिए, इसका रिजेक्ट कितना कर दिए? रिजेक्टेड 2 लाख शेयर को अपन कुछ नहीं दे रहे हैं। फिर 80,000 शेयर को अपन दे रहे हैं 20,000। ठीक है, बचा 20,000 शेयर, तो 1,20,000 शेयर को अपन दे रहे हैं 80,000।
है ना। देखिए ये कितना हो जाएगा 4 लाख, ये मार्केट में इस एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ, हमको ये इशूड ये अलॉट करना है, अलॉट करना है केवल 1 लाख। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे हुआ एप्लीकेशन, यहाँ पे पूरा पूरा अपन को मिला, उसको वापस करना है। ठीक है, कैसे, यहां से ध्यान दो आप लोग, इसको वर्किंग समझ लीजिए। 80,000 शेयर होल्डर जो है उसको अपन को एक्सेस मनी कितना मिल रहा है, देखिए 5 रुपीज के हिसाब से 1,60,000 मिल रहा है, 4 लाख मिल रहा है। ठीक है, हम उसको कितना दे रहे हैं, केवल 20,000 शेयर दे रहे हैं। तो अलॉटमेंट कितना हो रहा है 20,000 पर हम कितना रुपए मांग किए हैं, 750 मांग किए हैं अलॉटमेंट का। 7 × 20 1,50,000 मांग किए हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉल पर हमने कितना मांग किया है, 20,000 × 750। फर्स्ट कॉल पे भी 750 मांग किया है, 1,50,000। ठीक है, और सेकेंड कॉल पर हमने कितना मांग किया है, 5 रुपीज। ठीक है, इस प्रकार से 4। ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट कैसे होगा, सेकेंड कॉल पर इसको पूरा अच्छे से समझ लो आप लोग। सेकेंड कॉल पर ये हो गया 1.5 लाख और ये 4 लाख रुपए तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन एक्सेस कितना और बच रहा है, देखिए यहाँ पर 20,000 एक्सेस है, एक्सेस अमाउंट 20,000 × 5 कितना हो गया, 1 लाख और बचा है। ठीक है, ये भी क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। यहाँ पर अपन कितना रुपए रिफंड कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, 10 लाख रुपीस रिजेक्ट कर रहे हैं, 10 लाख और ये 1 लाख, टोटल कितना हो जाएगा, प्लस 1 लाख, टोटल 11 लाख रुपए अपन को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। ओके, चलिए इसको जनरलिटी में समझते हैं, जनरलिटी के हिसाब से अपन इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए, एप्लीकेशन अमाउंट आपको 2019 1 जनवरी को मिल जाएगा। बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 लाख रुपए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे जैसे लिखते हैं। आप इसको आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 20 लाख। ठीक है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर एप्लीकेशन हमने कितना है, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितना हो जाएगा, 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किए थे, 1 लाख × 5 लाख रुपीस हम यहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट हम कितना दे रहे हैं, केवल 20,000 दे रहे हैं, 20,000 × 750 कितना हो गया, 1,50,000। ठीक है, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल दोनों मिला के कितना रुपए हो रहा है, देखिए अकाउंट
कितना हो रहा है, या इसको अपन बोल सकते हैं एडवांस कॉल, ठीक है। कितना हो जा रहा है 20,000 ये फर्स्ट कॉल में 750 और फाइनल कॉल में 1250 रुपीज इंटू 1250 कितना हो जाएगा 2,50,000, ठीक है। कितना हो गया ये 9 लाख। बाकी आप क्या कर दोगे, रिफंड कर देंगे, जो मैंने आपको इससे पहले वर्किंग में समझाया। तो 11 लाख रुपए यहाँ पे रिफंड हो जाएगा। समझ में आया। नरेशन में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड excess amount adjust to allotment and call and balance amount rejected या रिफंड। समझ में आया बेटा। उसके बाद ये भी आपका 1 जनवरी का रहेगा। इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री मांगेंगे, वो कैसे मांगते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। इतना जी समझ में आया आपको। चलिए देखते हैं। दो 2019 1 फरवरी अलॉटमेंट की एंट्री होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप यहाँ पे कितना रुपए मांग कर रहे हो, 7.5 रुपए मांग कर रहे हो। बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट receivable 1 lakh share at the rate of 750 each। 7,50,000 आप यहाँ पे मांग कर लिए, ठीक है। 1.5 लाख आपने एडजस्टमेंट कर लिया है। बचा कितना 6 लाख। 6 लाख रुपए आपको यहाँ पर रिसीप्ट हो जाएगा। बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख रुपए आपको यहाँ पर रिसीप्ट होगा। 1.5 लाख का आपने वहां पे एडजस्ट कर लिया था। इसको लिखेंगे बीइंग बैलेंस अलॉटमेंट अमाउंट रिसीप्ट। समझ में आ गया। इसी प्रकार फाइनल कॉल का भी मांग करेंगे, फर्स्ट कॉल का भी और फाइनल कॉल की मांग करेंगे, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं। दो 2019 1 अप्रैल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कितना रुपया मांग कर रहे हो आप, 1 लाख शेयर का मांग कर रहे हो। तो बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीवेबल 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 750 ईच। 7,50,000 आप यहाँ पे मांग कर लोगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी
आपको 1.5 लाख का एडजस्ट हुआ है। यहाँ पर भी आपको कब मिलेगा, क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर भी नरेशन लिख देंगे, बीइंग रिसीव्ड फर्स्ट कॉल अमाउंट। क्लियर। इसी प्रकार सेकंड और फाइनल कॉल का भी आपको मार्क करना है, उसको भी देख लेते हैं। (2019) 1 जून इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए आप मांगोगे, यहाँ पे 5 रुपए मांगोगे। बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीवेबल at the 1 lakh share at 1 lakh share at the rate of 5 rupees each। ठीक है, यहाँ पे आप 5 लाख मांग कर लो। ठीक है, यहाँ पर आपको 1 लाख एडजस्ट हो चुका है एडवांस अमाउंट, तो उसको अपन रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितना रुपए मिल जाएगा यहाँ पे, 4 लाख, क्योंकि 1 लाख रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए थे। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, बीइंग रिसीव्ड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, जनरल का भी टोटल कर लेना है। ठीक है, आप लोग जनरल टोटल कर लीजिए, आप कॉपी में बनाए होंगे नोट्स, जितना टोटल आता है, डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट, आपको टोटल करके यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ग्रांड टोटल। ओके, समझ में आया। ये तो था आपका तीनों अल्टरनेटिव मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपको जो अंडर सब्सक्रिप्शन रहेगा, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब हम मार्केट में ज्यादा शेयर का डिमांड कर रहे हैं लेकिन आवेदन कम मिल रहा है, एप्लीकेशन कम मिल रहा है, तो सिंपल है, इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए इसी को एग्जांपल को ले लेते हैं, हम मार्केट में 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किए लेकिन रिसीव हुआ 90,000, तो 90,000 की जनरलिटी पूरा करना है। तो कैसे जनरलिटी करेंगे उसको भी अपन देख लेते हैं। ओके, चलिए। अंडर सब्सक्रिप्शन, इसमें क्या होता है, मार्केट में हम 1 लाख शेयर के लिए डिमांड किए पब्लिक के लिए, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं उस कंपनी में और कुछ लोगों ही आवेदन करते हैं। मतलब मान लीजिए 90,000 अंशों के लिए आवेदन मिला, तो 90,000 शेयर के लिए जब आप उनको एप्लीकेशन मिलेगा तो उसकी जनरल एंट्री सेम ऐसी हो जाएगा, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड एप्लीकेशन अमाउंट 90,000 शेयर एट द रेट ऑफ 5 रुपीज। मतलब यहाँ पे जितना शेयर के लिए मिला उतने के लिए आपको जनरल एंट्री कर देना है और
उससे कोई मतलब नहीं है आपको कितना आपने शेयर मार्केट में इशू किया है। ठीक है, ओके, समझ में आया बेटा अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन। यदि आपको समझ में आया है तो आप लाइक जरूर करिए। हाँ, ध्यान रखना सब्सक्रिप्शन जरूर करिएगा, जिससे मेरा वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। और अब यदि कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपने डाउट्स को लिखिए, मैं आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू।